अपना हैदराबाद शहर, जो कि सिर्फ एक शहर नहीं है, एक जिंदा कहानी है। और ये कहानी का सबसे गहरा हिस्सा हमारे मार्केट्स है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम लाड़ बाजार कब शुरू हुआ था, या फिर चार मीनार के पास मार्केट कैसा बसा, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह से हैदराबाद की पहचान बन गए। तो चलो आज हम देखेंगे हैदराबाद के कुछ अनसुने कहानियां, ऐसे कहानियां जो आप किसी व्लॉगर्स के वीडियोस में भी नहीं देखे होंगे या फिर कोई बुक्स में पढ़े होंगे। तो चलो शुरू करेंगे पहले जमाने से लेके अब तक का सफर। आप देख रहे हैं हैदराबाद के मार्केट्स के अनसुने कहानियां। तो शोहेब हियर, आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ वो गलियों की कहानियों में जहाँ पे हर खुशबू, हर पत्थर, हर चीज अपनी कहानी सुनाती। तो हम शुरू करेंगे वो बाजार से जो चार मीनार के साये में बसा हुआ है, लाड़ बाजार, जिसको चुड़ी बाजार भी बोलते हैं। क्या आप लोगों को मालूम लाड़ बाजार की तारीख निजाम के दौर से जुड़ी हुई है। लोगों का ये कहना है कि ये बाजार 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहले ये बाजार की जगह सिर्फ एक छोटी गली हुआ करती थी, अब वही गली हैदराबाद की एक पहचान बन गई। यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ की लैक्वेयर की चूड़ियाँ, जो सिर्फ हाथ में पहनने की चूड़ियाँ नहीं है, ये एक आर्ट है जो एक खास लाल यानी रेजिन से बनती, जिसको लाख भी बोलते, और फिर अच्छी खासी मेहनत से आयने, पत्थर, मोतियों से उसको सजाया जाता। सोचो एक बार, एक आर्टिस्ट छोटी सी आग पे लाख को नरम करता और उसको शेप देता और फिर एक एक कंकर लगाता। ये हुनर ज्यादातर जनरेशन टू जनरेशन चलती हुई आ रही। लेकिन ये सब चीजों का अपनी आवाम से क्या मतलब है? हर शादी वाले दुल्हन की शुरुआत लाड़ बाजार की चूड़ियों से होती। यह हैदराबादी शादी की जरूरी चीज है। ये चूड़ियों की छन छन और उसके प्यारे प्यारे कलर ये बताता कि अपने शहर में जिंदगी कितनी हसीन है। लाड़ बाजार में सिर्फ चूड़ियां नहीं बिकते, वहाँ पे पहले की कलाकारी अभी तक भी बचा के रखे, जो कि दक्कनी कल्चर की नजाकत और हाथ की कलाकारी को हमेशा याद दिलाता। तो इसकी अनसुनी कहानी क्या है? नंबर 1, लोग बोलते हैं कि निजाम के जमाने में लाड़ बाजार सिर्फ नाइट मार्केट हुआ करता था, जो कि सिर्फ बेगमों के वास्ते था। वो टाइम रात में निजाम के बेगम आके मार्केट में बिना किसी हेसिटेशन के शॉपिंग करते थे। नंबर 2, ये मार्केट का नाम लाड़ बाजार क्यों है? लाड़ का मतलब है लाख, जिससे ट्रेडिशनल चूड़ियां बनते। पहले हर चूड़ी सिर्फ एक आर्टिसन के साथ बनती थी। एक चूड़ी को बनाने 2-2 घंटे लग जाते थे। नंबर 3, यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी बसी हुई है जिनका नाम तक कोई भी नहीं जानता। वो लोग सुबह 4 बजे काम स्टार्ट करके शाम में 4 बजे तक डिजाइनर दुकानों को पहुंचा देते, और आप लोगों को मार्केट में कभी नहीं देखते। बेगम बाजार और पत्थरगट्टी। अगर लाड़ बाजार संस्कृति है तो बेगम बाजार तिजारत। बेगम बाजार को हैदराबाद का सबसे पुराना और सबसे मशहूर बिजनेस की जगह मानी जाती। ये बाजार को अपने तीसरे निजाम के बेगम हुमदा बेगम शुरू करवाए थे। जरा सोचो, एक औरत इतने सालों पहले इतना बड़ा बिजनेस बना दिए थे। ये मार्केट पूरे शहर की जरूरत पूरी करता। घर के सामानों से लेके मसालों तक, कपड़े, लोहे के सामान, पान के पत्ते, ये एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ के छोटे गलियां शायद आपको थोड़े भीड़ भाड़ वाले दिखे, लेकिन हर दुकानदार को मालूम के कौन सी दुकान में क्या चीज रखी हुई है। ये एक तरतीब से भरी अफरा तफरी है जो शहर के सब लोगों को ताकत देता है। अब बात करेंगे मोती की कहानी की। पत्थरगट्टी में हैदराबाद को मोती का शहर भी बोलते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम, हैदराबाद के पास कोई समंदर नहीं है। मोती को मिडिल ईस्ट से लाया जाता था और उसको हैदराबाद में ज्वेलरी में तब्दील किया जाता था। पत्थरगट्टी काम की एक इम्पोर्टेंट जगह बन गई। यहाँ के काम करने वाले एक मोती को बिना तोड़े एक तागे से उसको पिरोने का काम सीखे। यहाँ पे सबसे मशहूर है बसरा मोती, जो अपने चमक से जाना जाता। निजाम को मोतियों से बहुत मोहब्बत थी, जो ये मार्केट को एक हवा दिए। जब आप हैदराबाद के मोतियों का हार पहनते, जब आप दुनिया की तिजारत की एक तारीख पहनते। बेगम बाजार और पत्थरगट्टी, ये 2 मार्केट्स मिलके शहर की हुकूमत और खुशहाली रिप्रेजेंट करता। इसकी अनसुनी कहानी। नंबर 1, हिस्ट्री के हिसाब से बेगम बाजार निजाम के जमाने में फैमिली का पर्सनल राशन यानी गोडाउन का एरिया हुआ करता था। लोग बोलते कि यहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्टोरेज हुआ करता था, जहाँ पे रेयर स्पाइसेस और इंपोर्टेड सामान स्टोर हुआ करते थे। नंबर 2, यहाँ पे एक दुकान है जो साल 1870 से चल रही, और बोलते कि यहाँ पे एक जमाने में साफरोन सोने के हिसाब से मिलता था। नंबर 3, बेगम बाजार का नाम बेगम इसलिए नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बेगमा शॉपिंग करते थे, इसलिए है क्योंकि वो पूरी जगह निजाम के बेगम ट्रेडर्स को डोनेट कर दिए थे, जो सिर्फ एक कंडीशन के साथ, मार्केट हमेशा खुला रहेगा और ट्रेडर्स हॉनेस्ट रहेंगे। मौजमजाही मार्केट बाजार सिर्फ कपड़े और गहनों की जगह नहीं है, ये वो फ्लेवर के बारे में भी है जो शहर की पहचान करते हैं। चलो बात करेंगे मौजमजाही मार्केट की। ये सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं है, ये एक इमारत है। इसको 1935 में लास्ट निजाम मीर उस्मान अली खान बनवाए थे। इसकी बनावट एक मिलाप है यूरोपियन और मुगल स्टाइल की। हालांकि यहाँ की शुरुआत फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट से हुई थी और शायद से अभी भी बिक रहे। ये एक फेमस आइसक्रीम के पैदाइश की जगह है। सोचो एक बार, शानदार तारीखी बिल्डिंग में एक छोटी सी आइसक्रीम की दुकान जो कई नस्लों से चली हुई आ रही, तारीख से आज के दौर में आई है। और देखिए, गड्डियां नरम,
फल का मार्केट। गड्डियन नरम पुरानी तहजीब नहीं है, ये है नया पावर। ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट्स में से एक है। यहाँ पे हर सुबह लारियां भर भर के फ्रूट्स आते और पूरे शहर और आसपास के इलाकों में बेचे जाते। ये दिखाता कि हैदराबाद में बढ़ती हुई बाजार का डिमांड पूरा करने के वास्ते खुद को कैसा बदले। ये दोनों मार्केट में एक डिफरेंस है। एक तारीखी यादगार है जहाँ पे एक आइसक्रीम की दुकान मौजूद है, दूसरा एक बड़ा नया ऑपरेशन जो पूरे स्टेट को खाना खिलाता। इसकी अनसुनी कहानी। नंबर 1, जब अपना शहर एक फ्लड में तबाह हो गया था, निजाम पब्लिक में डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये मार्केट बनवाए थे। एक मैसेज, हैदराबाद विल राइज अगेन। नंबर 2, द फेमस आइसक्रीम। यहाँ पे 2 आइसक्रीम की दुकान जो 60 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। नंबर 3, पहले मार्केट में एक बेल लगती थी सुबह 4 बजे और ट्रेडर्स को मालूम होता था कि फ्रेश प्रोड्यूस आ गया। सुल्तान बाजार, हैदराबाद का सबसे अंडररेटेड बाजार सुल्तान बाजार। कुछ लोग बोलते कि सुल्तान बाजार ओरिजिनली रेजिडेंसी बाजार था। ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पे फुटवियर, फैब्रिक, लग्जरी आइटम्स खरीदते थे। नंबर 2, यहाँ के लोकल लोग बोलते कि सुल्तान बाजार के नीचे एक टनल था जो रेजिडेंसी को ओल्ड सिटी से कनेक्ट करता था। वो टनल्स का कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन ओल्ड सिटी के लोग इसकी कहानी बचपन से सुनते हुए आ रहे। मदीना मार्केट, आज मदीना मार्केट एक बजट फ्रेंडली शॉपिंग हब है, लेकिन इसका नाम एक इतनी खूबसूरत कहानी से आया जो सुन के दिल भर जाता। बोलते कि एक ट्रेडर मदीना पिलग्रिमेज पे गया और वापस नहीं आया। उसकी प्रॉपर्टी से बन गया था ये पूरा मार्केट, इसलिए इसका नाम रखा गया मदीना। नंबर 2, ईद रहन दो या नहीं रहन दो, यहाँ पे फ्रेग्रेंस, अत्तर, तस्बीह और टोपियों की खुशबू हमेशा रहती। नंबर 3, 70s और 80s के दौर में यहाँ से हैदराबाद के डांसर्स और दूसरे लोग अपने कॉस्ट्यूम्स लेके जाते थे। मदीना का फैशन पूरे बॉलीवुड तक गया था। कोटी, किताबों की दुनिया। आखिरी में एक ऐसे मार्केट की बात करेंगे जो आज के हैदराबादियों की पुकार को सही में समझता। कोटी मार्केट। कोटी 2 चीजों के लिए मशहूर है, सस्ती खरीदारी और बुक्स। कोटी में बुक्स का बाजार तो एक मिसाल है। ये वो जगह है जहाँ पे पुराने बुक्स एक नया घर ढूंढते, जहाँ पे बहुत रेयर बुक्स सभी नॉर्मल बुक्स के साथ मिल जाते और बहुत कम रेटों में। ये शहर का किताबों से प्यार और इल्म की भूख को दिखाता। ये कोई शानदार बुक स्टोर नहीं है, ये है जिंदगी का किताबी सिलसिला जो सबके लिए मौजूद है। और जब बात फैशन की आती तो कोटी आपको यहाँ पे भी निराश नहीं करेगा। नए ट्रेंड्स, रिवायती कपड़े, चप्पल और सामान सब कुछ मिल जाएगा आपको कोटी में। ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने घर का सामान बिना ज्यादा पैसे खर्च करे बदल सकते हैं। और यहाँ पे अपने अमीर लोगों की बार्गेनिंग जो सिर्फ एक आदत नहीं है, वो एक कलाकारी है। अमीज कैन रिलेट। और यही है ये बाजारों की सबसे बड़ी कहानी। ये बाजारों में सिर्फ चीज़ें नहीं बेचे जाते, यहाँ पे दुकानदारों में पॉलिटिक्स भी होती और कंपटीशन भी होता। ये लोग निजाम्स के दौर को खत्म होते हुए देखे, नए बिजनेस को एक्सेप्ट करे और अपने शहर को धड़कता दिल बनाए। ये वो जगह है जहाँ पे दक्कनी जुबान जिंदा रहती, जहाँ पे हजारों छोटे मोटे लेन देन यानी ट्रांजेक्शन से हैदराबाद की शानदार तिजारत की कहानी बनती। तो ये थी अपने हैदराबाद के आइकॉनिक मार्केट्स की दास्तां। लाड़ बाजार के चमकते चूड़ियों से, हत्तरगट्टी के अनमोल मोतियों से, बेगम बाजार की ताकत से, गड्डी अन्नारम के स्केल तक, ये सिर्फ सीमेंट और पत्थर नहीं है, ये है एक तारीख का संदूक। ये मार्केट्स हम लोगों को बताते कि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो अपने गुजरे हुए कल की इज्जत करता, लेकिन हमेशा अपने फ्यूचर की तरफ तेजी से बढ़ते रहता। पुराने मार्केट्स तहजीब को जिंदा रखते, जबकि नए मार्केट्स बिजनेस को आगे बढ़ाते। अगली बार कोई बाहर से अपने हैदराबाद आए तो याद रखो, एक बाजार में सिर्फ प्राइस नहीं, वहाँ की पूरी कहानी और एक तारीख छुपी हुई है। वहाँ जाओ, वहाँ की एनर्जी महसूस करो और वो शहर की रूह को पहचानो। अगर आप लोगों को ये जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और कमेंट में ये बताओ कि आपका कौन सा मार्केट फेवरेट है, और ये भी बोल दो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।